नमस्कार दोस्तों, आज जानिए 6 वस्तुओं के बारे में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके पूजा कार्य में काम आती हैं। उनमें मंत्र शक्ति समाविष्ट हो चुकी होती हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाती हैं, ऊर्जाएं भर जाती हैं। बस हमारी एक गलती के कारण हमें कोई अनुभव नहीं हो पाता, मंत्र कार्य नहीं करता और यह केवल हमारी गलती के कारण ही होता है। और आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको अपने पूजा स्थल में कौन सी गलती नहीं करनी है। इन चीज़ों को ना ही आपको किसी को देना है और ना ही इनके बारे में बताना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आपके यूज़ के लिए हैं, जिसे सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। उनसे बस आपको लाभान्वित होना है। वहीं अगर आप इन चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो वे दूषित हो जाती हैं, उन वस्तुओं की शक्ति चली जाती है। जो मंत्र जप के द्वारा आपने उन वस्तुओं में शक्ति डाली, जो उनसे शक्ति अभिमंत्रित हुई, वो शक्ति चली जाती है। तो आइए जानिए वो वस्तुएं कौन सी हैं। उससे पहले मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति को पता चले, जो साधक हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उन सबको यह जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि वह 5 वस्तुएं कौन सी हैं। पहली वस्तु आती है, वह है दीपक। दोस्तों, हमारे जीवन में दीपक का बहुत महत्व है। पूजा घर में दीपक का जो रोल होता है, दिया बिना दीपक जलाए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। आप जानते हैं इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि दीपक का महत्व ही इतना बड़ा होता है, जिसके द्वारा हम अपनी पूजा के कई संकेत जान पाते हैं। जैसे दीपक में फूल बनना, दीपक की लौ का तेज होना, दीपक की लौ का कभी रुक रुक के जलना, अचानक से दीपक बुझ जाना। दोस्तों, ये ऐसे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी पूजा कैसी जा रही है, हमारी पूजा किस तरफ जा रही है, हमारी पूजा में कुछ निगेटिव साइन तो नहीं मिल रहे हैं आपको। ऐसा करके अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपके दीपक में फूल बनेगा, अलग अलग सी दीपक से आपको संकेत प्राप्त होंगे। तो ऐसे क्या होता है, दीपक सिद्ध हो जाता है। यदि आप लगातार मंत्र जाप करते रहते हैं, उस दीपक में यदि आपने किसी को दे दिया, अगर आप उस दीपक को किसी और को दे देते हैं तो उसकी शक्ति दूसरे घर चली जाएगी, तो फिर उस दीपक की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको किसी को भी दीपक नहीं देना है। यह आपने अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि आपको दीपक बिल्कुल नहीं देना है किसी को। दूसरी चीज़ है आसन। जब आप पूजा करते हैं तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। वह बस आपके मंत्र जाप के लिए है, किसी और को देकर के इसे दूषित आपको नहीं करना, इसलिए इसे किसी को ना दें। आसन का, क्योंकि जब आप आसन पे पूजा करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, तो वह आसन भी सिद्ध हो जाता है, इसलिए इस आसन को भी आपको किसी को नहीं देना है। तीसरी चीज़ आती है माला। माला का हमारे जप में कितना महत्व है, कहना जरूरी ही नहीं, इसके बारे में बता ही नहीं सकते। माला का हमारे जप में अत्यधिक महत्व है। जब किसी मंत्र का लगातार जप होता है तो वह माला ही सिद्ध हो जाती है। पूजा घर में रखी कोई भी वस्तु, अगर लंबे समय से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं पूजा में, वह वस्तु सिद्ध हो जाती है दोस्तों। तो आप वह माला जब जाप करते हैं उस माला पर, तो वह मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि माला अभिमंत्रित हो चुकी होती है। इसे कभी भी किसी को ना दें। अगर आपने इसे किसी को दिया दोस्तों, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौथा जो है वस्तु, वह सुनिए, कपड़े। साधना करते समय जब साधना करने व्यक्ति बैठता है, जो इंसान साधना कर रहा है, जो साधक साधना कर रहा है, वो एक ही कपड़े में करता है। ऐसा नहीं है कि वो उस कपड़े को पहन के पूरे दिन रहता है, नहीं, उसने पूजा किया, फिर धुल के दूसरे दिन उसने वही कपड़े पहने हैं, तो वह कपड़ा जो रहता है वह एक कपड़ा पहनता है। उन वस्त्रों को किसी को ना दे, क्योंकि साधक तो एक वस्त्र पहनता है साधना के समय, उस वस्त्र में वह ऊर्जा समाहित हो जाती है, इसलिए इसे भी आप किसी को ना दें। कपड़ों के बारे में तो आपको पता होगा, क्या कपड़ों को शाम होने से पहले ही सुखाकर अंदर ले लेना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होने लगती हैं उन कपड़ों पर, ताकि वो अपनी नकारात्मकता के थ्रू इंसान को अपना कार्य, जो निगेटिव कार्य करते, अभी जो आपके घर में पॉजिटिविटी है,
तो नकारात्मकता हावी होना चाहेगी आपके घर पे। तो वो चाहेगी कि नकारात्मकता किस प्रकार से आपके घर में इंटर ले, तो इसलिए आपको वो सब चीज़ पर ध्यान देना है। तो आपको शाम के बाद कपड़ा बाहर नहीं रखना, तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। वस्त्रों को बाहर नहीं रखना और ना ही आपको अपने पूजा वाले कपड़े किसी को देने हैं। 5वां है सपने। जितने अच्छे सपने होते हैं उसे आप किसी को ना बताएं, उसे आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उसका फल समाप्त हो जाता है। यदि आपको साधना से संबंधित सपने आ रहे हैं, उससे संबंधित आपको अनुभव महसूस हो रहा है, उससे स्वप्न के माध्यम से ही हमें अनुभव होते हैं, है ना, तो आपको वह अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप उसे बता देते हैं तो इसका असर खत्म हो जाता है। जो आपके साथ अच्छा होने वाला होता है वह कार्य वहीं रुक जाता है। आप बुरे सपने जो आपको आते हैं इसके विषय में आप दूसरों से अच्छे से चर्चा कीजिए, क्योंकि अगर बुरे सपने को बोल देते हैं तो इसका जो फल है ना वह टल जाता है, तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छे स्वप्न के बारे में आपको भूल कर भी किसी को नहीं बताना। 6ठी चीज सुनिएगा दोस्तों, अनुभव। साधना के समय जो अनुभव हो वो आपको किसी को ना बताना है, किसी को ना बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभव होना ही बंद हो जाएगा, इसे आपको गुप्त रखना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है क्या आपको और भी अधिक अनुभव होंगे, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो दोस्तों इतना बड़ा लाभ आपको खोना नहीं है। इन 6 चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आप किसी को ना बताएं, वह आपको ना ही देना है ना ही किसी को बताना है। आप ना ही इन वस्तुओं को किसी को स्पर्श करने दें। देखिए दोस्तों, साधना से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, इसलिए अपने अनुभव और पूजा की वस्तुएं किसी को भी ना दें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।